गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करना सीखेंगे और स्टार वाले क्वेश्चंस में हम आज त्रिभुजों की संख्या काउंट करना सीखेंगे। तो देखिए कितने तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं स्टार रिलेटेड क्वेश्चंस में त्रिभुजों की संख्या काउंट करने की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा ये वाला, इसमें त्रिभुजों की संख्या मेरे को काउंट करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले सिंगल त्रिभुज जितने आ रहे हैं उतने आप देख लें। तो एक, ये दो, ये वाला तीन, चार, पाँच, छः। तो छः तो मेरे पास आ गए सिंगल त्रिभुज। उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज देखिएगा, ए बी सी। ए बी सी एक बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, जिसको बोल दिया मैंने 7 नंबर। और एक बन गया डी ई एफ, डी ई एफ। और एक कौन सा बन गया, 8 नंबर। तो इसका मतलब बच्चों इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और मेरे से पूछा है इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बार इसको मैं मेथड से कराता हूं, उसके बाद इसका सीधा ट्रिक बताऊंगा, सीधा ट्रिक से तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार मेथड से देखें। मेथड बोलता है कि जितने भी बंद डिब्बे हैं सभी की नंबरिंग कर लो। मेथड से अगर अपन करते हैं तो मेथड करने के लिए जितने भी बंद डिब्बे हैं सभी की क्या कर लीजिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा। अब सिंगल अंक वाले जो आ रहे हैं उनको देखो। तो सिंगल अंक में एक नंबर जो है वो त्रिभुज है, एक 2 नंबर हो गया, एक 3 नंबर हो गया, एक 4 नंबर हो गया और एक 5 नंबर हो गया। तो 5 त्रिभुज तो ये हो गए। 6 नंबर को इंक्लूड मत करना, 6 नंबर आपका एक त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसमें देखो त्रिभुज नहीं बनना है ये। तो 6 नंबर आपका त्रिभुज नहीं है। तो सिंगल के बाद और कौन कौन से त्रिभुज बन सकते हैं वो देखो। जैसे मैंने इसको ए मान लिया, तो 1 6 4, 1 6 4 देखना त्रिभुज बनना है क्या आपका। 1 1 6 3, 1 6 3 भी त्रिभुज बनना है क्या आपका। फिर मैंने बी पॉइंट ले लिया इसको, 5 6 3, 5 6 3, देखो ये वाला त्रिभुज बनना है क्या आपका। फिर एक 5 6 2, ये वाला ही बनना है क्या, देखना 5 6 2। सेम इसको अगर सी पॉइंट मान लेता हूं तो 4 6 2 बनना है क्या, एक 4 6 2 बनना है क्या, देखना 4 6 2 कौन सा बनना है, देखो ये वाला 4 6 2 ये बनना है। तो इसका मतलब बच्चों सिंगल हो गए 5 और 5 हो गए ट्रिपल के, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10। लेकिन अगर आप मेथड से करोगे तो हो सकता है आपका समय वेस्ट हो जाए या हो सकता है कहीं गलती हो जाए। तो सीधी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक देखें। सीधी सीधी ट्रिक है, जब भी कुछ इस तरह का स्टार वाला क्वेश्चन आ जाए तो जितने पॉइंट्स है ना उन पॉइंट्स को काउंट कीजिए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट। तो जितने पॉइंट हैं उतने ही त्रिभुजों की संख्या होगी। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। तो ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन हो गए स्टार वाले। कुछ ऐसा स्टार आएगा तो उसमें त्रिभुजों की संख्या 8 और इसमें त्रिभुजों की संख्या या तो मेथड से कर लो या सीधा सीधा ट्रिक लगा लो। ट्रिक क्या बोलती है, जितने बिंदु है वो सारे बिंदु काउंट कर लीजिए, उतने ही त्रिभुजों की संख्या। क्लियर। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है। यह दोनों क्वेश्चन तो जो पहला और दूसरा कराया है, यह दोनों क्वेश्चन तो आपको हर बुक में मिल जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले जितने छोटे छोटे त्रिभुज हैं उनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लिए 12। जैसे
इसी का ही एडवांस वर्जन ये वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं लाइंस ड्रॉ कर दूंगा तो यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो सिंगल सिंगल त्रिभुज कितने हो गए? 12। उसके बाद मैंने लिया ए बी सी, एक लिया डी ई एफ, जैसे यहां पे बनने थे ए बी सी और डी ई एफ, तो ए बी सी और डी ई एफ। तो 12 तो हो गए मेरे पास सिंगल, उसके बाद आएगा 13 और उसके बाद आएगा 14। यहां तक तो मेरे को सीधे सीधे आपको दिखाई दे गए। उसके बाद देखो जरा, इस वाले पॉइंट को अगर मैं लेता हूं तो इस वाले पॉइंट से बड़ा वाला तो बन गया ए बी सी, लेकिन इस वाले पॉइंट से देखो एक ये वाला बनना है कि बीच में से बनना है क्या? तो इसको मैं मान लेता हूं पी क्यू, तो एक बन गया ए पी क्यू 15 नंबर। जैसे ए से बनाए तो एफ से भी बन जाएगा कि देखो ये वाला एक एफ से बन जाएगा, तो एक एफ पॉइंट से बन जाएगा। सेम एफ से बनाए तो ई से भी बन जाएगा, तो कोई ये वाला एक ई पॉइंट से भी बन गया। सेम एक बी पॉइंट से भी बन जाएगा, तो ये वाला एक बी पॉइंट से भी बन गया। सेम सी पॉइंट से भी बनेगा, ऐसा ही एक सी पॉइंट से बन गया। और एक नीचे वाले से डी पी क्यू बनना है, देखो एक डी पी क्यू। तो देखें 12 तो हो गए सिंगल मेरे पास, ए बी सी बड़ा वाला 13 और एक डी ई एफ 14, यहां तो 14 बन गए। उसके बाद ए पी क्यू, इसको मैंने पी बोला इसको क्यू बोला, तो ए पी क्यू 15। अब एक ए पी क्यू बना है तो एक एफ से बना है, देखो ये एफ से देखो ये वाला एक एफ से बन जाएगा। एफ से लिखा हुआ है मैंने यहां पर, नंबरिंग नहीं कर रहा हूं मैं, एफ से बना दिया है। फिर एक ई से बन जाएगा सेम ऐसा वाला, एक बी से बन जाएगा और एक सी से बन जाएगा, तो 4 और बन गए ऐसे। और एक डी पी क्यू ये वाला, तो ये हो गए 15 16 17 18 19 और ये हो गए 20। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों इसमें? 20। इसको याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी सीधा शॉर्टकट क्या याद रखोगे आप? सीधा शॉर्टकट बताता हूं आपको, अगर आप मेथड से नहीं कर पा रहे हो सीधा शॉर्टकट देखो। जितने सिंगल छोटे छोटे त्रिभुज है उनको काउंट कर लीजिए। तो सिंगल त्रिभुज कितने हो गए आपके? 12। क्लियर? उसके बाद जितने पॉइंट्स हैं उतने पॉइंट्स और देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट और हो जाएंगे आपके। और दो बड़े मेरे बनी गए थे पहले, ए बी सी और डी ई एफ, जैसे अपन ने यहां पे बनाए थे। तो याद रखें 12 तो ये हो गए, और जितने पॉइंट्स उतने और बनेंगे। तो पॉइंट्स कितने और हैं? ए ई सी डी बी एफ 6 पॉइंट, 12 और 6 18। एक बड़ा वाला ए बी सी 19 और एक डी ई एफ 20। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 20। उतार लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है इसी पैटर्न पर, और करा देता हूं, स्टार वाला ही क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए थे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उससे भी अच्छा क्वेश्चन एक और कराता हूं आप लोगों को। कुछ इस प्रकार मेरे को अगर दिया हुआ है, यहां तक तो अपन ने पहले निकाल लिया था, अगर इसमें कुछ ऐसा कर दे, देखो वो ऐसे लाइंस ड्रॉ करके दे दे, और इसमें मेरे से पूछे त्रिभुजों की संख्या, ये लाइन सीधी बनेगी बिल्कुल। और इसमें मेरे से पूछेगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो सिंगल वाले कितने आ रहे हैं? सिंगल देखो 1 2 3 4 5 6, फिर एक ए बी सी जो अपन ने पहले बनाया था, ए बी सी 7 नंबर, और एक डी ई एफ, डी ई एफ 8 नंबर। यहां तक अपन पहले बात कर चुके थे, यहां तक आप देखे जरा, समझ में आता है क्या? मैंने और कुछ काउंट नहीं किया है, केवल सिंगल वाले जो थे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे 6 ये हो गए, एक ए बी सी और एक डी ई एफ, ये आपका एफ है, ठीक है 8 हो गए।
अब उसके अलावा देखो दोस्तों कौन कौन से बनने हैं वो देखो एक बार जरा आप। इस पॉइंट को अगर मैं P बोल लेता हूं, इसको Q बोलता हूं, इस पॉइंट को R बोलता हूं, इस पॉइंट को S, इस पॉइंट को T, ये मैंने पॉइंट और बना दिए हैं। तो देखो इसमें एक्स्ट्रा कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको वो देख रहे हैं एक बार आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6 और 2 8 तो मेरे पास हो ही गए थे। अब देखिए दोस्तों F पॉइंट को मैंने ले लिया, तो F से देखना F P V एक बन जाएगा क्या? F P V एक बन गया। सेम F Q B, देखो ये F नीचे तक जा रहा है, ये F Q B, तो एक बन जाएगा F Q B, 2 नंबर। सेम F D R, नीचे तक जा रहा है ये F D R, ये कौन सा नंबर हो गया? 3 नंबर। तो F बिंदु से जो बनने थे वो 3 बना दिए मैंने। अब मैंने B बिंदु को लिया, तो B बिंदु से ऊपर ही जाऊंगा मैं, तो B P F, तो B P F तो बना चुका हूं, इसको तो नहीं लूंगा, लेकिन B S F, B S F ये कौन सा नंबर हो गया? 4 नंबर हो गया। फिर B A T, B A T ये कौन सा नंबर हो गया? 5 नंबर। तो इसका मतलब बच्चों यहां कुल कितने हो गए? 5 हो जाएंगे। यहां पर जैसे यहां पर 5 हुए हैं तो यहां भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भाई? जैसे यहां पर आपके 5 बन गए हैं, मैंने लिख दिए हैं। जैसे दोबारा देखो, F P B, F Q B, F D R, सेम B S F और B A T, तो 5 बनेंगे दोस्तों यहां पर। तो 5 इस तरफ, तो 5 इस तरफ बनेंगे, और 8 मेरे पहले बन चुके थे। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 + 8 + 5। भाई 5 इस तरफ, 8 बीच में और 5 इस तरफ, तो 5 और 5 10 और 8 कितना हो गया? 18। तो बच्चों इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 18। दोबारा देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और A B C और D E F, तो 8 तो हम पहले कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद 5 मैंने LHS में निकाले, और सेम 5 ही RHS में होंगे, तो 5 और 5 10 और 8 18। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसमें? 18। तो कुल स्टार वाले क्वेश्चंस में हमने आज 4 क्वेश्चंस किए हैं, और चारों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चंस को आप दोबारा से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आज अपन ने केवल पढ़ी ट्रायंगल काउंट करने की ट्रिक में स्टार वाले क्वेश्चंस। थैंक यू।